वहीं AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी में ठाकुरों, ब्राह्मणों, यादवों और दर्जा फहरिस्त जात का एक बड़ा लीडर जरूर है, लेकिन मुसलमानों का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो उनके हक की बात करता हो। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके? वाज़ेह रहे, यूपी में ब्राह्मणों का 12% वोट है, ओबीसी का करीब 36% है और यूपी में दलितों का 21% वोट है। योगी कैबिनेट में शामिल नए वज़रा भले ही सरकार में कोई असर न दिखा सकें, लेकिन इंतखाब में अपने अपने समाज को बीजेपी के पाले में लाने के लिए कितनी मशक्कत करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। साफ है कि ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी के ही पाले में रखने की कोशिश के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने काबीना तौसी से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। अब योगी का ये फॉर्मूला 2022 में कितना काम आएगा, ये तो इंतखाबी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।